वेलकम टू माय VSP क्लासेस। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द। उसमें हमने उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे पढ़ लिया है। मैंने बताया था कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड है रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। और फर्स्ट यहाँ लिखिए रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें खंडित करने पर उनके अंशों का सार्थक अंक नहीं निकलता है, यानी जिनमें शब्दों का योग नहीं होता है। जैसे घर। अब घर को 2 भागों में तोड़ो, नहीं टूटेगा। घर यौगिक 2 शब्द नहीं बनेंगे। जैसे 2 शब्द, यानी जैसे विद्यालय में ले लो कोई वर्ड, विद्यालय को 2 शब्दों में हम बांट सकते हैं, विद्या धन आलय। उसी प्रकार घर को हम नहीं बांट सकते हैं। जो शब्द 2 शब्दों में नहीं टूटते हैं वो ऋण शब्द होते हैं। छत हो गया, कमर हो गया, चिड़िया हो गई, लड़का, लड़की, कटहल, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। आगे देखिए। और सेकेंड है इसमें ऋण हो गया ना, यौगिक। यौगिक शब्द क्या होता है? जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में जुड़े रहते हैं तथा जिन्हें खंडित करने पर सार्थक अंक में टूट जाते हैं। वही रूढ़ शब्द में नहीं टूटता था, लेकिन यौगिक में 2 भागों में टूट जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, इसको अब तोड़ोगे 2 भागों में तो दिन अलग रात अलग, सार्थक शब्द में टूट रहे हैं। माता पिता हो गया, सुबह शाम हो गया, ये एक ही में। ठीक है, अलग अलग नहीं है। घर द्वार, सास ससुर, विद्यार्थी। जब आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका आप बांटोगे 2 भागों में तो विद्याधन अर्थी होता है। ठीक है, छात्रावास का छात्रा धनावास, उसी प्रकार विश्वविद्यालय पंचवर्षीय। ठीक है, यौगिक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे योग ऋण शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर ये तीसरा भेद है, योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द न तो ऋण ही होते हैं न ही यौगिक होते हैं, बल्कि किसी नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे पंकज, न ही ऋण है न ही यौगिक। पंकज का अर्थ ही होता है कमल। ठीक है, उसी प्रकार जलज, नीरज, लंबोदर। लंबोदर यानी गणेश। ठीक है, गणेश भगवान। जलद हो गया आदि। ठीक है, बहुत सारे हैं। कह सकते हैं कि जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं ना, आगे समास पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सारे क्या होते हैं? योग ऋण शब्द होते हैं। आगे देखेंगे। अब देखिए, हमने उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर देख लिया, रचना के आधार पर देख लिया। अब थर्ड है प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द देखेंगे हम लोग। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल का प्रभाव पड़ता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, कोई एक मैं शब्द ले रहा हूँ, लड़का से हम लड़की इसको लिख सकते हैं ना, तो लड़का से लड़की हो जाना लिंग का प्रभाव। अब लड़का से लड़के, देखिए एक वचन था ना, बहुवचन हो गया, यानी वचन का प्रभाव। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिसपे लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, वही क्या होता है? विकारी शब्द होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। आगे देखते हैं। उसके बाद है सेकेंड अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब किंतु से थोड़ी ना किंतुए, किंतानी कुछ बन नहीं सकता है। किंतु है तो किंतु ही रहेगा, परंतु, लेकिन, यद्यपि। ठीक है, इस पर कोई काल, वचन, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन विकारी शब्द पे पड़ता है, अविकारी पे नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। आगे देखेंगे। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आगे देखेंगे 4th नंबर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम सार्थक शब्द के बारे में देखेंगे। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। पानी का मतलब समझते ही हैं, लड़का, सुबह, दिन रात, मतलब कुछ ना कुछ तो अर्थ है ना। लेकिन निरर्थक शब्द देखिए, ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक अंक ही नहीं निकलता है। लोटा ओटा, सुना है ना, साथ हम लोग बोलते हैं लोटा ओटा। पानी, ओनी, ओनी, जो ओनी आ रहा है ना, इसका क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं होता है।
बस पानी के साथ ऊनी आ जाता है, लोटा के साथ ओटा, अचानक मुख से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, शब्द का अंतिम वीडियो बनेगा जिसमें विदेशी शब्द, अरबी, फारसी, जापानी, कौन कौन से शब्द होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।